तो ग्लूकोज के बारे में कुछ और एडिशनल नॉलेज आप जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए? ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ये आप जानते हैं। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है, ये जान लीजिए। कौन कौन? C2, C3, C4, C5 वाला। तो कार्बन की संख्या, कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? यानी n बराबर 4। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, टोटल कितने शो करेंगे? तो n स्क्वायर के बराबर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा? 16 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ग्लूकोज। एक और चीज़, लीनियर स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रमाणित होता है कि इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। कौन कौन सा रिएक्शन ये शो करता है? साइनोहाइड्रिन एसियन का एडिशन, हाइड्रॉक्सिल एमीन का एडिशन, ठीक है, और टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन रिएजेंट ऑफ फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है। ये एल्डिहाइड का प्रमाण है। लेकिन कौन सा टेस्ट है जो एल्डिहाइड का प्रमाण नहीं देता है? वो है सोडियम बाईसल्फाइड का एडिशन। यानी सोडियम कौन सा रिएक्शन नहीं देता है? NaHSO3 ये सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट नहीं देता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये ओपन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रखता। तो मतलब क्या रखता है? साइक्लाइजेशन हो जाता है। जो साइक्लाइजेशन होता है तो किस कार्बन से जुड़ा हो जाता है, रिंग बनता है? C1 का C5 के साथ। तो C1 का C5 के साथ क्या होता है? रिंग बन जाता है। और ये रिंग किसकी तरह हो जाता है? पायरनोज की तरह हो जाता है, पायरनोज। इसलिए इसका नाम है अल्फा। अच्छा, ये OH इसका नीचे साइड है, इसलिए बोलते हैं अल्फा। D फॉर, ये डेक्स्ट्रो नहीं है, ध्यान रखिएगा। D फॉर यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड से संबंधित है, जो OH सेकेंड लास्ट कार्बन से जो हाइड्रोजन OH जुड़ा है वो राइट साइड है, इसलिए उसको D बोलते हैं, कैपिटल D। अल्फा क्यों बोलते हैं? OH फर्स्ट कार्बन फंक्शनल कार्बन का OH का डायरेक्शन। तो अल्फा D ग्लाइकोपायरनोज है। ये पायरनोज की तरह है स्ट्रक्चर, इसलिए ग्लाइकोपायरनोज है। और ये लगभग 36% रहता है इसका इस फॉर्म में। ये रहता है 0.02% समय के लिए रहता है। और सबसे मोर स्टेबल फॉर्म है इसका बीटा फॉर्म। क्या हो जाता है? बीटा फॉर्म, बीटा डी ग्लूकोपायरनोज, बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। बीटा क्यों? क्योंकि OH का ओरिएंटेशन किधर हो गया? ऊपर साइड हो गया। किधर हो गया है? ऊपर साइड। देखिए ऊपर साइड हो गया। और इसमें अंतर क्या है? ये मोर स्टेबल है। ग्लूकोज का बीटा फॉर्म अल्फा से ज़्यादा स्टेबल है। कितना होता है? लगभग 64% होता है ये इस फॉर्म में, 36% ये। तो जो भी बचा, हालांकि 36 और 64 हो गया 100, लेकिन फिर भी 0.2% ये भी रहता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का